जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए साफ कहा है कि देश में घुसपैठ के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित बीएसएफ इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी 2026 में अमित शाह ने घोषणा की है कि अगले 1 साल के भीतर देश भर में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। इस परियोजना के तहत बीएसएफ को ड्रोन, रडार, एडवांस कैमरे और आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा ताकि सीमाओं पर अवैध सुरक्षा घेरा तैयार किया जा सके। उन्होंने बीएसएफ जवानों से कहा कि केवल बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि गांव स्तर तक इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत करना होगा। इसके लिए राज्य पुलिस, जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया गया। गृह मंत्री ने बीएसएफ की सराहना करते हुए कहा कि 1965 में 25 बटालियन से शुरू हुई बीएसएफ आज दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बन चुकी है। बीएसएफ ने हर चुनौती का सामना करते हुए कभी भारत का सिर झुकने नहीं दिया। समारोह के दौरान अमित शाह ने वीरता और उत्कृष्ट सेवा देने वाले बीएसएफ जवानों को सम्मानित भी किया। अब बात बिहार की, जहां मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित सोसिन पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआरपीएफ की 215वीं बटालियन और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाते हुए भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह ऑपरेशन धरहरा थाना क्षेत्र के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में चलाया गया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट कर रहे थे, जिसमें डीएसएमडी टीम और डॉग स्क्वाड भी शामिल रहे। खुफिया सूचना मिलने के बाद कई घंटों तक जंगल में तलाशी अभियान चलाया गया और हथियार झाड़ियों तथा पत्थरों के बीच छिपे मिले। बरामदगी के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और आसपास के गांव में निगरानी बढ़ा दी गई है। अब बात एक ऐसे उपलब्धि की जिसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन माउंट एवरेस्ट टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह कर इतिहास रच दिया है। टीम ने 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर वंदे मातरम गाया। इस ऐतिहासिक अभियान में कांस्टेबल कौसर फातिमा, मुनमुन घैस, रेबिका सिंह और तसेरिंग चोरोल शामिल रही। दिल्ली से 6 अप्रैल को रवाना हुई यह बीएसएफ के डायमंड जुबली समारोह के तहत मिशन पर गई हुई थी। बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार ने रेडियो लिंक के जरिए महिला जवानों को बधाई दी। बताया गया है कि यह अभियान 2026 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के सम्मान में समर्पित है। देश भर में बीएसएफ की महिला जवानों की इस उपलब्धि की जमकर सराहना हो रही है। अब बात आईटीबीपी की। आईटीबीपी और आर्मी के बीच ऑपरेशन तालमेल को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। गजराज कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नीरज शुक्ला ने भालुकपोंग स्थित आईटीबीपी बटालियनों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डीआईजी, सेक्टर हेडक्वार्टर आईटीबीपी और विभिन्न कमांडेंट के साथ ऑपरेशनल तैयारी और संयुक्त प्रशिक्षण पर चर्चा की। जीओसी ने आईटीबीपी वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की और जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। अधिकारियों ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत के भविष्य के अनुरूप मल्टी डोमेन ऑपरेशनल वाली फोर्स तैयार करना बेहद जरूरी है। अब एक भावुक कर देने वाली खबर सीआईएसएफ से आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान सीआईएसएफ जवान सुनील सोहू का अचानक निधन हो गया। उनकी पार्थिव शरीर गुरुवार को जोधपुर लाई गई, जहां सीआईएसएफ अधिकारियों और हजारों ग्रामीणों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। राजस्थान के भावी गांव निवासी सुनील सोहू अपने परिवार के इकलौते पुत्र थे। गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई और पूरे रास्ते लोगों ने फूल बरसाकर श्रद्धांजलि दी। शहीद स्मारक पर सीआईएसएफ जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और सुनील सोहू अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने परिवार को सांत्वना दी। देश की सुरक्षा में उनकी सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। अब बात आईटीबीपी की। आईटीबीपी जवान अरविंद कुमार पर सड़क पर टहलने के दौरान हमला कर दिया गया है। घटना सिकरीगंज थाना क्षेत्र की है, जहां 3 आरोपियों ने जवान के साथ मारपीट की और कथित तौर पर उनका विभागीय आई कार्ड और पर्स गायब हो गया। अरविंद कुमार आईटीबीपी की 18वीं वाहिनी प्रयागराज में तैनात है और हाल ही में घुटने के ऑपरेशन के बाद छुट्टी पर घर आए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब बात आईटीबीपी की उस ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। आईटीबीपी की पहली ऑल वुमेन इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टीम ने माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया है। 14 सदस्यीय टीम में 11 महिला पर्वतारोही शामिल थी, जिन्होंने नेपाल की ओर से साउथ पोल रूट के जरिए 21 मई को एवरेस्ट समिट किया। आईटीबीपी के अनुसार जवानों ने बेहद खराब मौसम, कम ऑक्सीजन और डेथ जोन जैसी कठिन परिस्थितियों में अद्भुत साहस और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। यह अभियान महिला सशक्तिकरण, एडवेंचर लीडरशिप और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में आईटीबीपी की क्षमता को दर्शाता है। साथ ही टीम ने क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर अभियान के तहत एवरेस्ट क्षेत्र में
पर्यावरण जागरूकता और कचरा संग्रह अभियान भी चलाया। अब तक आईटीबीपी कुल 232 पर्वतारोहण अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है और दुनिया की कई 8000 मीटर ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहरा चुका है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।